फिल्म की शुरुआत में हम रायन को एक मशीन के पास देखते हैं जहां घायल हालत में उसकी गर्लफ्रेंड कैटलिन भी पड़ी हुई थी, जो कि मरने से पहले रायन को एक लॉकेट देते हुए कहती है कि इसे अब तुम रखो, और इतना कहते ही उसकी मौत हो जाती है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम रायन को कैटलिन के साथ देखते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि इस मूवी की स्टोरी रिवर्स ऑर्डर में चलने वाली है। यहाँ रायन कैटलिन को वही लॉकेट गिफ्ट करता है जो कि पहले कैटलिन ने उसे दिया था। फिर बाद में सीन कट होकर इसके बाद के समय में मुड़ जाता है, जहां सुबह के समय रायन को उसका दोस्त जेफ कॉल करता है, जो कि रायन को बताता है कि लैब में एक आदमी बम बांधकर घुस आया है और उसने कैटलिन को हॉस्टेज बना रखा है। अब ये बात सुनकर रायन जल्दी से वहां पहुंच जाता है, जहां पहले से ही पुलिस पहुंच चुकी थी। लेकिन रायन पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हुए लैब के अंदर दाखिल हो जाता है, जिस दौरान एक पुलिस वाला उसके कंधे पर गोली भी मारता है, और इसी के साथ ये सीन भी कट हो जाता है। जिसके बाद हमें कुछ साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां हम रायन और कैटलिन को देखते हैं। यहाँ कैटलिन रायन से कहती है कि वो अब इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दे, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें उसके दोस्त नेथन को खोना पड़ा। लेकिन रायन कैटलिन की बात नहीं मानता। अब यहाँ किस चीज की बात हो रही थी, इसके बारे में हमें अगले सीन में पता लग जाएगा, जहां हम एक लैब में रायन, कैटलिन और जेफ को देखते हैं। यहाँ रायन की बातों से रिवील होता है कि उन लोगों ने एक टाइम मशीन बनाई है, जो कि उन्हें उनका मनचाहा रिजल्ट नहीं दे पा रही। इसलिए मशीन की प्रोग्रामिंग में कुछ फेर बदल करके एक चूहे को उस मशीन के जरिए कुछ पल के लिए टाइम ट्रैवल पर भेजने का सोचा जाता है। और कुछ ही पलों बाद हम देखते हैं कि रायन इसमें भी कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो चूहा सही सलामत मशीन के जरिए टाइम ट्रैवल करके वापस आ चुका था, जिस बात से सभी काफी खुश होते हैं और आपस में बात करते हैं कि नेथन की कुर्बानी बेकार नहीं गई। इसी दौरान जब वो सब अपने एक्सपेरिमेंट के सफल होने की खुशी मना रहे थे, तभी रायन को वहां पर एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है, जिसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। और उसके पीछे जाने पर रायन का सामना एक अजीब से क्रिएचर से होता है, जिसे देखकर रायन बुरी तरह से डर जाता है। और इसी के साथ ये सीन भी कट होकर हमें कुछ और साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां हम रायन और कैटलिन के साथ नेथन को भी देखते हैं। दरअसल ये वो समय था जिस वक्त पहली बार इस टाइम मशीन के जरिए किसी भी बेजान चीज को सही सलामत टाइम ट्रेवल करवाना पॉसिबल हुआ था। यहां सभी के सामने इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाता है, जिस दौरान सभी एक छोटे से टाइम ट्रैवल को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं। लेकिन यहां हमें नेथन की बातों से पता चलता है कि वो चाहता है कि वो लोग जल्द से जल्द किसी जीते जागते इंसान को इस टाइम मशीन के जरिए पास्ट में टाइम ट्रेवल करता हुआ देखना चाहता था। और रायन और कैटलिन की बातों से हमें पता चलता है कि उनके टीचर बिल का सपना आज पूरा हो गया। वो इस टाइम मशीन को बनाना चाहते थे और उन्हीं की गाइडेंस से आज नेथन, कैटलिन और रायन तीनों एक अच्छे साइंटिस्ट भी बन पाए। अब अगले दिन जब रायन अपने घर में अकेला होता है, तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। लेकिन रायन जब दरवाजा खोलता है तो वहां कोई भी नहीं होता, मगर वहां उसे एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स मिलता है, जो कि खाली था। इसके बाद लैब में जाने के दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में नेथन की एबनर नाम के एक आदमी के साथ लड़ाई हो जाती है, क्योंकि एबनर का मानना था कि साइंस के नाम पर उन्हें कुदरत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से साइंस एक डेविल की तरह है, जिस बात का नेथन पर काफी प्रभाव पड़ता है। अब उसी शाम जब रायन, नेथन और कैटलिन एक साथ डिनर के लिए जाते हैं, तो वहां नेथन काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और फिर कैटलिन को रायन के साथ समय बिताने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। जिसके कुछ देर बाद रायन को लैब से जेफ का कॉल आता है, जो कि उन्हें तुरंत लैब पहुंचने के लिए बोलता है। और जब रायन और कैटलिन लैब पहुंचते हैं तो वहां वो देखते हैं कि नेथन शराब के नशे में खुद टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रैवल करना चाहता है, और जिसे सभी बचाने की कोशिश भी करते हैं, मगर मशीन लॉक होने की वजह से अब कुछ नहीं हो सकता था। अब अगले ही पल नेथन वहां से गायब हो जाता है, और जब उसके वापस आने का समय आता है तो उसकी जगह वहां उसका काफी सारा खून फैल जाता है, मतलब कि नेथन बुरी तरह मारा गया। अब नेथन की मौत के बाद डिटेक्टिव रायन से बताते हैं कि उन्हें पोस्टमार्टम के जरिए पता चला कि जो ब्लड था वो नेथन का ही था, लेकिन वो अभी के नेथन का नहीं था, बल्कि वो 75 साल के नेथन का था। जो बात जानकर रायन हैरान रह जाता है।
अब कहानी थोड़ी और पीछे जाती है, जहां हम तीनों दोस्तों को इसी टाइम मशीन को सही करता हुआ देखते हैं, जिस दौरान उनके टीचर बिल की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। और बिल के फ्यूनरल में रायन को पता चलता है कि बिल ने इस टाइम मशीन के एक्सपेरिमेंट के लिए काफी पैसे छोड़े हैं, जिससे ये एक्सपेरिमेंट कभी ना रुके। हालांकि बीच बीच में रायन को कुछ अजीब से क्रिएचर्स भी दिखाई देते रहे थे, जिनके पीछे का राज क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहां से सीन कट होकर रायन के पास्ट में जाता है, जब तीनों दोस्त काफी छोटे थे और बिल उन्हें पढ़ाया करते थे, जिनमें रायन को बिल काफी मानते थे क्योंकि वो रायन को रोज कुछ किताबें पढ़ने के लिए दिया करते थे, जिन्हें वो काफी ज्यादा तेजी से खत्म कर देता था। इसीलिए बिल रायन को टाइम मशीन से रिलेटेड की एक किताब देते हुए कहता है कि कुछ किताबें काफी स्पेशल होती है। जिसके बाद हम तीनों दोस्तों को साथ में घर जाते हुए देखते हैं, जिस दौरान कैटलीन को कुछ याद आता है और वो कहती है कि मैं अपना कोई सामान स्कूल में ही भूल गई हूँ। इसलिए वो दोनों को रुकने के लिए कहकर तुरंत स्कूल जाती है, जहां हम देखते हैं कि कैटलीन वहीं छोटा सा बॉक्स भूल गई थी, जिसे हमने पहले भी रायन के पास देखा है, जो कि उसने रायन को गिफ्ट देने के लिए लिया होता है क्योंकि आज रायन का बर्थडे था। तभी वहां एक लड़का आकर कैटलीन को बुली करने लगता है, जिससे रायन आकर रोकने की कोशिश करता है और इससे पहले रायन की उससे लड़ाई होती वहां एक टीचर आकर उस बदमाश लड़के को वहां से भगा देते हैं। जिसके बाद कैटलीन रायन को वो गिफ्ट देती है, जिसमें वही लॉकेट होता है जो कि हमने शुरुआत में देखा था। अब इसी चीज का बदला लेने के लिए वही लड़का अगले दिन अपने दोस्तों के साथ कैटलीन और रायन के ऊपर हमला कर देता है, जहां नेथन उन दोनों को उससे बचाता है। जिसके कुछ दिन बाद तीनों दोस्त मिलकर बिल को उसके बर्थडे पर सरप्राइज करते हैं और इसी दौरान सीन कट होकर रायन की जिंदगी के उस दौर में चला जाता है जब वो बिल, नेथन और कैटलीन से नहीं मिला था। यहाँ रायन ने हाल ही में अपने पिता को खोया था और उसकी मॉम किसी अनजान बात को लेकर चिंता में रहती थी। साथ ही एक दिन छोटे रायन को सुनसान रास्ते में कुछ क्रिएचर्स नजर आते हैं, जिनसे डरकर वो अचानक से भागता है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात बिल से होती है, जो कि उसे बताते हैं कि जिन क्रिएचर्स को वो देख पा रहा है उन्हें वो वॉचर्स कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वो किसी और रियलिटी या टाइमलाइन से हैं, जो कि कभी कभी हमारे टाइमलाइन में आकर हमें चुपचाप देखते रहते हैं। और क्योंकि वो रायन को देखते हैं, इस वजह से वो एक होशियार बच्चा है, जिस बात को वो उसकी माँ से भी कहते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो रायन को उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजे। और इस बात के लिए रायन की मॉम मान भी जाती है। और यूनिवर्सिटी में जाने से पहले रायन की दोस्ती कैटलीन और नेथन से होती है। साथ ही इस टाइमलाइन में हमें यह भी पता चलता है कि रायन को किसी वजह से अपनी बहन बिल्कुल भी याद नहीं है, जो कि अब मर चुकी है। डॉक्टर के हिसाब से इन सब की वजह एक ट्रॉमा है, जो रायन के दिमाग से उसकी बहन या उससे जुड़ी हर चीज की यादों को ब्लॉक कर चुका है। इसलिए अब हमें कुछ और पहले का समय दिखाया जाता है, जहां हम रायन को उसकी छोटी बहन के साथ घर पर देखते हैं। तभी उनके घर में एक अनजान आदमी अचानक से घुस आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि नेथन होता है। दरअसल ये नेथन उस टाइमलाइन का नेथन है जिसने नशे में टाइम ट्रेवल करने की कोशिश की थी और वो करीब 13 साल से रायन को अलग अलग टाइमलाइन में ढूंढता फिर रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जिन क्रिएचर्स को बिल और रायन वॉचर्स समझते हैं, वो क्रिएचर उनकी इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, जो कि टाइम मशीन की मदद से आराम से कर सकते हैं। उस टाइम मशीन के जरिए पास्ट ही नहीं बल्कि अलग अलग रियलिटीज में भी जाया जा सकता है, जिस बात को नेथन छोटे रायन को बताने की कोशिश करता है। लेकिन छोटा रायन काफी डरा हुआ था, क्योंकि यहाँ नेथन ने रायन की छोटी बहन के मुंह को बंद कर दिया था ताकि वो आवाज ना करे। लेकिन दम घटने की वजह से रायन की बहन की मौत हो जाती है, जिस वजह से रायन ऊपर की तरफ भागता है और अपने पीछे आ रहे नेथन को वो अपने फादर की गन से गोली मार देता है, क्योंकि अब तक वो नेथन से मिला भी नहीं था, जिससे नेथन की वही मौत हो जाती है। और यही वजह है कि नेथन की उम्र क्यों ज्यादा पाई गई। दरअसल नेथन यहाँ रायन से कहना चाहता था कि वो इस टाइम मशीन को ना बनाए, क्योंकि टाइम मशीन के इस्तेमाल से वॉचर्स ट्रिगर होंगे, जिन्होंने उस लॉकेट, गिफ्ट बॉक्स और टाइम मशीन बुक के जरिए रायन के दिमाग पर सबकॉन्शियस लेवल पर कब्जा कर लिया था।
इसी वजह से वो इस टाइम मशीन को बनाने के लिए जान लगा रहा था। अब सीन फिर से वहां आ जाता है जहां रायन को गोली लगी थी और वो कैटलिन को बचाने के लिए पुलिस से बचकर लैब में घुस आता है। यहां हम देखते हैं कि एबनर ने कैटलिन को उसी चैम्बर में लॉक कर रखा है क्योंकि वो बॉम्ब के जरिए मशीन के साथ साथ खुद भी मरना चाहता था। साथ ही यहां हमें पता चलता है कि एबनर वही लड़का है जो कि बचपन में अक्सर रायन को परेशान किया करता था। यहां एबनर का मानना था कि वो इस मशीन को उड़ाकर डेविल को पृथ्वी पर आने से रोक रहा है, जो कि एक हद तक वैसे सही भी है। अब अगले ही पल एक धमाके के साथ एबनर की मौत हो जाती है और चैम्बर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। साथ ही रायन के पास हम घायल कैटलिन को देखते हैं जो कि हमने शुरुआत में देखा था। अब कैटलिन के मरने के बाद रायन को एक पोर्टल खुला दिखाई देता है जिसमें वो बिना सोचे समझे दाखिल हो जाता है और अगले ही पल एक अनजान जगह पर जाकर गिरता है जहां उसे फिर से वही गिफ्ट बॉक्स दिखता है, जिसे खोलते ही उसके चारों तरफ एक वार्म हॉल बन जाता है जिसमें वो खिंच जाता है, जिसका साफ मतलब है कि वो क्रिएचर एक तरह से कामयाब हुए जिन्होंने सब कॉन्शियस रायन के दिमाग पर कब्जा करके उसके जरिए से रियलिटी में घुसने का रास्ता बनवाया और अब वो शायद पूरी तरह से इस रियलिटी में आ जा सकते हैं। जिसके के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आई हो तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख सकते हैं, आपको मूवी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। और हाँ गाइज, हमारे वॉच टाइम कंप्लीट करने में हमारी हेल्प कीजिए ताकि हमारा चैनल फिर से मोनेटाइज हो सके और हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट रोजाना ले आते रहें। धन्यवाद।